प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की क्लास में आप एंड तक बने रहेगा। दोस्तों, आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, यह प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा के अंदर है, हुबहू छपने वाले दोस्तों। याद रहे, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, करणी माता का मंदिर किस जिले में है दोस्तों? बताओ, करणी माता का मंदिर किस जिले में है? पाली, बीकानेर है, उदयपुर है या आपके राजमंद है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है। करणी माता का मंदिर है, और करणी माता का जो मंदिर है ना, ये आपके बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर बीकानेर में। और करणी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काबा के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर, भरतपुर है या आपके राजमंद है? सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ और डेली आपको क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप उस क्लास को देख पाओगे। बताओ, लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, यहाँ पर आपका कमेंट आ चुका है कि लोहागढ़ का दुर्ग आपका अजय दुर्ग कहलाता है, और ये आपके भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर जिले में आपका लोहागढ़ का दुर्ग है, यानी कि ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि तालाब शाही कहाँ पर स्थित है? बताओ, तालाब शाही कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, धौलपुर है या आपके भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, तालाब शाही कहाँ पर है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। तालाब शाही की बात हो रही है और ये आपके धौलपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? तालाब शाही आपके धौलपुर में। जो भी विद्यार्थी धौलपुर बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध है। राव मालदेव है, राव गंगा, राव चंद्रसेन है या आपके राव बीका? जल्दी जल्दी से बताओ। आपका भी सपना है कि गुरुजी मुझे कैसे करके सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो याद रहे, मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूं, यही प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा में आने वाले हैं। मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है, तो राव चंद्रसेन। क्या बता रहे हो? राव चंद्रसेन आप बता रहे हो, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था? राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर नियुक्त किया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, यानी कि जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे गरीबदास, दुर्गादास राहड़ा, रणछोड़ भट्ट या आपके केशवदास? जल्दी जल्दी से बताओ। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। आप सभी को कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार, यहाँ पर आप गरीबदास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गरीबदास यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गरीबदास बता रहे ना, ए ऑप्शन बता रहे का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कि जैसलमेर में कुल कितने साके हुए थे? जैसलमेर का जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये आपकी त्रिकुट की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है।
और ये जैसलमेर का दुर्ग आपके 2.5 के लिए प्रसिद्ध है। साथ में याद कीजिएगा 99 बुर्ज के लिए भी आपका जैसलमेर का सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि जैसलमेर का जो दुर्ग है इसकी जो छत है ना ये लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, हाँ, तो जैसलमेर का दुर्ग है 2.5 के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर है या आपके राजमंद है? दोस्तों सीईटी एग्जाम अब काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है और डेली मैं जो आपको क्लास करवा रहा हूँ अगर आपने उन क्लासों को डेली अटेम्प्ट कर लिया तो राजस्थान जीके की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, सारे के सारे प्रश्न सही करके आओगे। चलो भाई, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में कहां पर है? राजसमंद में। ऑप्शन जो डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न की अक्षय तृतीया मनाई जाती है। दोस्तों वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करो। अक्षय तृतीया मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, आषाढ़ शुक्ल तृतीया को। जल्दी से बताओ। अक्षय तृतीया की यहाँ पर बात हो रही है और अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? यहाँ पर बता रहे हो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। और इसी अक्षय तृतीया में मीणा जनजाति में सर्वाधिक विवाह होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत है। पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत है जच्चा या होलर है, घोड़ी, झुलरिया या बजावा? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट कर दो। दोस्तों बजावा जो गीत है ना ये गाया जाता है अपने विवाह केस में। कब गाते हैं? विवाह केस में। ठीक है, जब पुत्र का जन्म होता है ना, पुत्र जन्म केस में चज्जा होल्लर गीत गाते। क्या गाते? होल्लर गीत गाते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं दोस्तों? गौरी देवी, अलाहा जिलाहाबाई, मांगे देवी या गुलाबो देवी? जल्दी जल्दी से बताओ किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? क्या बता दिया? अलाहा जिलाहाबाई बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अलाहा जिलाहाबाई आप यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलियों में, ग्रासियों में, भीलों में या आपके कथोड़ी में? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, यह प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है। बताओ हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट सभी साथियों में देख पा रहे हो। क्या बता दिया? हाथी मना जो नृत्य है यह आपके भील जनजाति में किया जाता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की गायों की रक्षा में अपने गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सव करने वाले में कौन प्रसिद्ध है? बताओ, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी या उपरोक्त सभी? गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सव करने वाले कौन है दोस्तों? यानी प्राणोत्सव का मतलब है कि गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गवा दिए हो। तो कौन कौन से? देखो, गोगाजी ने भी गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तेजाजी और पाबूजी ने भी गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी आ रहा है ना सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को शराब का प्रसाद मिलता है क्या है दोस्तों? प्रश्न काफी अच्छा, स्टार लगा लो। राजस्थान के वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को शराब का प्रसाद मिलता है? जीण माता, कैला माता, शीला देवी या अंबा माता? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को शराब का प्रसाद मिलता है, कमेंट कर दो भाई फटाफट से। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो शीला देवी। क्या बता रहे हो? शीला देवी आप बता रहे हो, यानी कि जो सी ऑप्शन बता रहे हैं ना लाड लो, सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? मीराबाई, पिपाजी, रमाबाई या आपके डालीबाई? बताओ। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री थी मीराबाई। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है? बताओ।
प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है दोस्तों? जल्दी से बताएगा। गुर्जर प्रतिहार शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेरू शैली। किराड़ू मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है और किराड़ू जो मंदिर है ना, ये आपके गुर्जर प्रतिहार बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी या आपके लहंगा? जल्दी जल्दी से बता दो, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कहते हैं ना कि मोठड़ा की पगड़ी, तो यह आपके संबंध रहेगा पगड़ी से। किससे संबंधित रहेगा? पगड़ी से संबंध रहेगा। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, वर्ष 2011 की जनगणना के मुकाबले में प्रश्न को ध्यान से देखो। वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले में वर्ष 2011 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? ये हमारा जो राजस्थान है, यानी 2001 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद फिर 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद जनगणना हुई 2011 में जनगणना हुई, तो उसमें जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यहां पर बताएगा तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा बैंक कृषकों की दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है? बताओ, कौन सा बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। केंद्रीय सहकारी बैंक है। आपका ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिला परिषद का संगठन होता है? जिला परिषद का गठन होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? राज्य व्यवस्था का प्रश्न आपसे पूछा है। चलो जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देख लो, आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? मान सिंह, भगवंत दास, सवाई जय सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? जल्दी से बताओ, आमेर के किस राजा ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मिर्जा राजा जय सिंह किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? अलवर, सीकर, बिजोलिया या आपके बेगो? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। हाँ, और ये जो प्रश्न है आपके होमवर्क वाला प्रश्न रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करते हुए दीजिएगा। या गुरुजी आप भी बता दो। अरे लाड़ दो, चलो भाई लिख लो, बिजोलिया लिख लो भाई। किसे लिख लो? बिजोलिया से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान में सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले दोस्तों? बताओ, राजस्थान में सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो आप सभी विद्यार्थी बताओ, क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए बता रहे हैं कि गुरुजी जयपुर और अलवर आपको आप लो कर दो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, 1857 के क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा तख्त सिंह या अनूप सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आपके दोस्त को भी यह क्लास जरूर पसंद आएगी। बता दो भाई, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? चलो फटाफट से बता दो। आप सभी को कमेंट कर देना है। वेरी गुड। महाराजा तख्त सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? महाराजा तख्त सिंह बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है दोस्तों? देखो, सबसे पहले तो हम समझेंगे हाड़ौती जो बोली ना,
ये हाड़ौती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो एक ही नंबर नोट कीजिएगा, कोटा। दूसरा नंबर लिखिएगा बूंदी। तीसरा नंबर लिखिएगा बारा। और चौथा नंबर लिखिएगा झालावाड़। यानी कि राजस्थान में हाड़ौती बोली 4 जिलों में बोली जाती है। तो यहाँ पर बूंदी दिया हुआ सही है, कोटा दिया हुआ सही है, झालावाड़ दिया हुआ सही है, लेकिन भरतपुर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि भरतपुर में हाड़ौती बोली नहीं बोलते। अगला प्रश्न देख लो। अगला आपने कि नृत्य शैली को ग्रासा जनजाति से संबंधित नहीं है। यानी कि नृत्य की कौन सी शैली ग्रासा जनजाति से संबंधित नहीं है? वालर है, मांडल है, गवरी या आपके लूर? चलो जल्दी से बताओ। हाँ, तो यहाँ पर देखो गवरी का संबंध है ग्रासा जनजाति से नहीं है। जो भी विद्यार्थी गवरी बता रहे, ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? बताओ। डूंगरपुर है, सीकर है, अलवर है या आपके भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मेवाती बोली, मेवाती भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो आपके अलवर के अंतर्गत बोली जाती है भाई मेवाती। आपका यहाँ पर है अलवर, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? फर्ग्यूसन ने, टेम्सी टोरी ने, जॉर्ज इब्राहिम गेर्सन ने या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। यहाँ पर आंसर आ रहा है जॉर्ज इब्राहिम गेर्सन। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, क्या बता रहे हो? हाँ, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि देहरादून, कोटपुतली, पाटलिपुत्र स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बिल्कुल शानदार है। आप सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। यहाँ पर हिमाचल की शिवालिक बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थी बता दूं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुदेव मुझे कैसे करके इस बार जिस सीईटी का जो एग्जाम है ना, इसे मुझे क्वालिफाई करना है और आगामी भर्ती में मुझे शामिल होना है, तो दोस्तों मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का बुक बना दिया। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं पाएगा। ठीक गुरु जी, आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक बता रहे हो ना, ये हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? तो मेरी बात को ध्यान सुनेगा। इस ई बुक आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 रुपये का, ठीक है? और ये मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो। नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है? पेमेंट करना है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजूंगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और इसी बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गोदावरी आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिससे बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। श्री हरिकोटा भारतीय पर्यवेक्षण स्थल किस राज्य में है? चलो बताओ जल्दी से। ये आपके आंध्र प्रदेश में। देखो इंडिया जीके से प्रश्न आएंगे तो कुछ क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया। अगला प्रश्न देख लो। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ।
हाँ, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का कोई संदीप चेस सही नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देख लो, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? क्या यहाँ पर है संस्कार, इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आप कमेंट करो। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सम, सम प्लस कार, सम प्लस कार। तो यहाँ पर सम वाला कौन सा दिख रहा है जिसमें आधा आधा में होना सम, यानी आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? तलवार, मान्यवर, जोरावर, कदावर। जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ताकतवर सही है, मान्यवर से, जोरावर से, लेकिन कदावर नहीं होता है। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न आपके सामने कि आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करो। और अब आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में आ जाओ भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम सा होगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज। वहाँ पर मैंने आज 100 प्रश्नों की क्लास करवा दी है। तो जल्दी से आ जाओ भगवती क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।